भाई शांत हो जाओ सब, शांत सभी शांत। अरे बस सर बस ठीक है, शांत रहे सब लोग। तो कल हमने पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में बात की थी। अरे शांत हो जाओ रे अब। कल जिसे बाहर भेजा था वो आ गया, छुट्टी पे है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने 6 फॉर्म लिखी थी। वाई स्क्वायर इक्वल 4ax के लिए वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 4ay, एक्स माइनस एच स्क्वायर इक्वल 4a वाई माइनस के एंड वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल 4a एक्स माइनस एच। ठीक है, इसके बाद कि किसी पॉइंट की पोजीशन एंड पैराबोला में एक रिलेशन की बात करी थी कि वो इंटीरियर पॉइंट होगा या एक्सटीरियर होगा या लाई ऑन पैराबोला। उसके लिए हमारे पास 3 केस आए थे कि यदि s इक्वल 0 तो पॉइंट लाई ऑन पैराबोला, s लेस देन 0 है इनसाइड पैराबोला और s ग्रेटर देन 0 तो ठीक है जी। फिर हम पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कोड की बात करी थी। तो क्या थी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कोड? y इंटू टी1 प्लस टी2 इक्वल 2x प्लस 2a t1 t2। ये तो आई थी इक्वेशन ऑफ कोड इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब वो कोड हमने स्पेशल केस लेके चले कि फोकल कोड मतलब वो फोकस से पास हो। उस केस में हमारे पास एक कंडीशन आई थी कि t1 t2 इक्वल -1, कि t1 और t2 किसके इक्वल हो? -1 के। ठीक है जी, तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आया था कि t2 इक्वल -1 अपॉन। तो यदि हमें फोकल कोड के वन साइड के वर्टेक्स पता हो तो सेकंड के हम फाइंड कर सकते हैं। इन सब चीजों पे बात की, आज इन सब पे क्वेश्चन करेंगे जो उसने मेंस में भी पूछे हैं, कुछ वैसे भी जिनके चांसेस हैं कि आ सकते हैं। तो बड़े प्यार से आराम से बैठ के सबको करना है, कोई शोर शराबा नहीं। जिस पे डेस्क पे 4 हो 3 हो जाओ, अगर किसी पे भी है नहीं से बस 3 लाइन मेरे को दिखनी चाहिए बिल्कुल सेपरेट, ऐसे हो जाओ सब। ये भविष्य तुम कैसे, हाँ चिंटू के पास बैठोगे? चिंटू से ज्यादा ज्ञान मत ले लिए, हो जाओ भाई सीधी लाइन, देखो कहाँ है। बात मत करो भाई। लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कि द पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स the parametric coordinates of any point on the parabola
whose focus is 0,1 and the directrix is x plus 2 equals 0 are option A t square plus 1 comma 2t minus 1, option B t square plus 1 2 of t plus 1, option C t square comma 2 of t, and option D t square minus 1 2 of t plus 1. ठीक है, उसने कहा कि जब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बताइए ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, पहले तो पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। उसने फोकस आपको क्या दिया है 0,1 है एंड द डायरेक्ट्रिक्स क्या दी है x plus 2। पहले ही दिन हमने यहां से पैराबोला की इक्वेशन बनाई थी, अगर ध्यान हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली थी और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि पैराबोला लोकस ही उस चीज का है कि फिक्स पॉइंट से जो एक ही लाइन है, फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वो उन्हीं के भी, वही तो है पैराबोला। अगर ध्यान हो, जहां पैराबोला की फर्स्ट डे क्लास में पैराबोला की इक्वेशन ड्रॉ की थी, तो 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस आपको निकालनी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, और पैराबोला की इक्वेशन आएगी तो उन 6 टाइप में से किसी एक टाइप की होगी, और उन सब की हम पैरामीट्रिक फॉर्म जानते हैं। भाई अगर थोड़ा सा भी ध्यान है, हमारे पास ये कोई एक लाइन थी फिक्स्ड, ये कोई एक फिक्स पॉइंट था, इससे हमें फिक्स कि एक ऐसे पॉइंट्स हमें फाइंड करने थे जो इस फिक्स पॉइंट से और इस लाइन से फिक्स डिस्टेंस पे हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया था P ऑफ एक्स वाई, यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस और ये इक्वल थी। अब ये पॉइंट उसने क्या दे रखा है 0,1, ऑप्शन डी, हाँ, और ये लाइन क्या दे रखी है x plus 2 equal 0। बिल्कुल सिंपल कर दिया मैं पैराबोला। तो इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से, और ये इस पे क्या है परपेंडिकुलर, इस लाइन पे डिस्टेंस, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी इक्वल, क्योंकि ये पैराबोला की बात कर रहा है, ठीक है। तो इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी रूट x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस इक्वल, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या आएगा आपके पास x प्लस 2 अपॉन 1, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला ध्यान है, और उन्हें इक्वल कर दो, वहां से पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। और वो पैराबोला की इक्वेशन आपकी किस टाइप की है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay है, या y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4ax माइनस h है, या x माइनस h स्क्वायर इक्वल 4ay माइनस के है, उन्हीं में से कोई स्पेशल फॉर्म होगी, और उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म आप जानते ही हो। तो d किस किस का आ गया, जिसका है वो हाथ उठाओ भाई, इतने लोग बस। अरे ये तो क्वेश्चन शुरू में यही कराए थे कि वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है तब पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, वर्टेक्स फोकस है तब क्या होगी। 2 क्लास तो इन्हीं में गई कि कैसे फॉर्म करते हैं पैराबोला की इक्वेशन, पर सर हमने कॉपी खोली ही नहीं। तो यहां से फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा अंडर रूट एक्स माइनस प्लस, ये किसके इक्वल होगा दिस पर डिस्टेंस, अगर ये लाइन कोई L है, इसी लाइन को हमने क्या कहा था डायरेक्ट्रिक्स, और इस फिक्स पॉइंट को क्या कहा था फोकस, ठीक है।
और ये किसके इक्वल होगा? इस डिस्टेंस के इक्वल पी ऑफ एल के। भाई अगर एफ है तो पी ऑफ एफ इक्वल पी ऑफ एल। इन पैराबोला पी ऑफ एफ इक्वल पी ऑफ एल के। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट क्या है? एक्स वाई किस लाइन पे है? एक्स प्लस 2 इक्वल 0। तो x इसका कोफिशिएंट 1, x इंटू 1, वाई का 0 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x 1, y का 0। तो यहां पे क्या आएगा? 1। तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू आई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस इक्वल x प्लस 2। ये एक पैराबोला की इक्वेशन होगी, यही तो होंगे ना पैराबोला। तो यहां क्या करें? बोथ साइड स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये टर्म कैंसिल। तो यहां से क्या आया? y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल 4 कॉमन ले ले, ये क्या आएगा? x प्लस 1। तो किस टाइप का है ये पैराबोला की इक्वेशन? y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4a x माइनस h। ये इक्वेशन हुई आपका। अब यहां से इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या थी? x इक्वल h प्लस 80 स्क्वायर और y इक्वल k प्लस 280। यही तो थी जनरल पैरामीट्रिक फॉर्म। अब यहां a की वैल्यू क्या है? 1 और h क्या है? तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? x इक्वल -1 प्लस और y k की वैल्यू 1 प्लस 2, ये आ गया। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी? t स्क्वायर माइनस 1 और 2t प्लस 1। ये ऑप्शन डी। तो ऐसे फाइंड करनी थी। उसने डायरेक्टली ना देके पैराबोला की इक्वेशन आपसे पहले पैराबोला की इक्वेशन फॉर्म कराई, उसके बाद 6 टाइप में ही बनेगा। उन सब की आपको पता है। तो ये उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पैराबोलिक इक्वेशन के। अरे इसेंट्रिसिटी आपकी पैराबोला में 1 ही तो आई थी। इनका रेशो कांस्टेंट रेशो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमेशा पी ऑफ एफ इक्वल पी ऑफ एल के। भाई पढ़ा करो रे जाके, ऐसे नहीं चलेगा काम। अब तो सर्दी भी कम हो गई, धूप निकल रही है आज, कम ही है। कैसे भला पता नहीं कितनी सर्दी मानते हो। हैं? मैं बीमार चल रहा हूँ भाई, टाइफाइड है मेरे को, फीवर में मैं पढ़ाने आ रहा हूँ। मेरी हालत देखेगा तो हाँ, जैसे जब लगी ना तो अभी तो मेरे को सुना नहीं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो वो काम अपने साथ है। क्लियर है ये? ठीक चिंटू, हो गया था भाई? अरे अब तो खुद लिख दो। हो गया था भाई तुम्हारा? नहीं हुआ था पहले? जिसका नहीं हुआ इसका मतलब वो रिवाइज नहीं करता जाके। जिसने भी रिवाइज किया होगा इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। हाँ भाई लव कुमार, अब तो हो ही गया, अब तो सबका हो गया, किसी से पूछ ले। हाथ तो नहीं उठाया तूने? नहीं उठाया ना इसने? हाँ भाई मेहनत करो, काम आएगी। तुम्हारा हो गया था? नहीं, मैं तो खूब मौका दिया था सबको हाथ उठाने का।
क्लियर है सबको? हो गया नोट भाई? नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्सिस ऑफ द पैराबोला पैराबोला वाई स्क्वायर माइनस, बात मत करो भाई, 16x माइनस 12y, मत कर रहे आसिफ के साथ बात 1 बजे तक, माइनस 12y माइनस 57 इक्वल 0 इज, पढ़ तो लो, जेल में थोड़ी हो छोड़ दोगे। टू एक्स इक्वल 3 एंड डी y इक्वल 3। क्या सिखा रहा है उसे? कहीं की तो यहाँ पे तेरे पास है नहीं क्या? इसी में कर, रब भी उस एक ही यूज कर रहे दोनों। बजट तेरे से ही बनवाएंगे अगली बार। इतनी बचत चला रहा है, भविष्य की सोच रहा अभी से भविष्य। क्या हुआ रे? आंसर पढ़ा कर, तूने कम पढ़ाई कम कर दी, अब पढ़ाई कम कर दी कुणाल। नहीं यही कर, ये जरूरी है, बहुत काम आएगा ये। अरे मैं तो करा दूंगा मैं 12th अपना, बेफिक्र रहो 12th में ही। अरे तो देख के दे, सब करेंगे। कुणाल कर भाई, इसको बढ़ा, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ भाई, पीछे दोनों इधर। अरे शांत रे, ओ चिंटू, चिंटू क्लास से बाहर कर दूंगा आगे। शांत। पीयूष, अगर तेरी आवाज आ गई ना 1 बजे तक मुझे, अब देख ले। हाँ मैं बता दिया, बस बोल लिया ना, बोल लास्ट है। पढ़े, खुद का सोल्व करो, एक दूसरे क्या डिस्कस कर रहे हो। और तुम तीनों की भी नहीं आनी चाहिए आवाज, इधर हो जाओ। हो गया तुम्हारा? हुआ भाई? फिर क्या आया? क्या कहीं न कहीं गड़बड़ करी है तुमने, देखो। फिर बात कर रहे हो, बनाया भी पर प्रैक्टिस स्क्वायर तूने तो ऑप्शन भी पूरे नहीं लिखे अब तक। कहाँ करेगा सोल्व? फिर बात ध्यान चाहिए तुम दोनों के अब की बार। क्या बता रहा भविष्य तुझे?
बता क्या होता है? ये फंसा दिया ना उसने तुझे, चिंटू ने। बता एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है? अब ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक है किसमें? वाई स्क्वायर। तो किस टाइप की इक्वेशन है? एक्स इक्वल ए वाई स्क्वायर प्लस बी ऑफ वाई प्लस सी। उसी टाइप की फॉर्म है अगर जनरल फॉर्म में देखें, एक्स इक्वल ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें जो एक्सिस ऑफ पैराबोला थी वो क्या आई थी जनरल? जो हमने दो फॉर्म लिखी थी पैरेलल टू, इसमें जो एक्सिस ऑफ पैराबोला होती है इस फॉर्म में एक्स इक्वल ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, वो क्या आती है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा इसमें, अरे ये ओ होगी। अब सब लोगों ने ऐसे करा जैसे सब ट्राई कर रहे थे, जो उसने ऑप्शन तक नहीं पूरे अभी लिखे वो भी इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाओ, दोनों अलग अलग। अगर नहीं बनाना आज, हाँ इसमें 5 चक्कर कान पकड़वा के दोनों के, देख लो, सबका परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए वाई की फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, और जिसका नहीं बना ये गली है और कबूतर में बना ही दूंगा मैं तुम्हारा, कबूतर बना के चलाऊंगे। आ गया? क्या आया? एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या आई? क्या आया? फिर बात कहाँ बना? कहाँ है फिर कॉपी? फिर तेरी है ये? दिखानी है क्या? मेरे को भी दिखानी है। जनरल इक्वेशन कहाँ लिखी थी? क्या है ऑप्शन? भाई आप थोड़ा हाथ ध्यान दो। अगर आपकी इस फॉर्म की इक्वेशन थी, हमने लिखा था एक्स इक्वल ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। तो जो इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो पैरेलल किसके होगा? इतना ही ध्यान है तुम्हारे। अरे ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा। y इक्वल 2/3 पैरेलल किसके है? एक्स एक्सिस के। और अगर ये फॉर्म आपके पास थी y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें लीनियर डिग्री है उसी के पैरेलल आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा। यहां x में है 1 पावर यहां, ठीक। तो y इक्वल 3 या y इक्वल 2/3, यही दो ऑप्शन बचे थे। ये दो तो कैंसिल थे। अगर हम ऑप्शन से भी बात करें डायरेक्टली, ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं, है तो इसमें से हो गया, इसमें से आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला आएगा।
अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बन के 9 से क्या करें, डिवाइड। तो ये क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस बाई 9x माइनस 4/3y, यही होगा ना, 9 से करेंगे, माइनस 57 अपॉन, तो ये y वाली टर्म रखे बस इधर और इसको उधर, 16 अपॉन 9x। अभी आंसू तो इसको तो यहां चलना है, क्यों नहीं चलना, क्यों सर, क्या 57 अपॉन 9। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करें, वाई स्क्वायर माइनस 4/3y प्लस 2/16 अपॉन 9x प्लस 57 अपॉन 9 प्लस 4/, ठीक है। ये स्क्वायर किसका हो गया, y माइनस 16 अपॉन 9x प्लस 61 अपॉन 9। ये आपके पास आ गई पैराबोला की इक्वेशन। एक्सिस ऑफ पैराबोला इस फॉर्म में क्या था, y माइनस के इक्वल 0 या y, तो यहां पे k क्या है, 2/3, तो y इक्वल, तो 3y इक्वल 2, ऑप्शन ए। जहां पे एक्सिस ऑफ पैराबोला हमने लिखे थे, y माइनस के स्क्वायर का भी जब हमने शिफ्ट किया था वर्टेक्स को, तो वहां पे सारी चीजें लिखी थी। रिवाइज करो भाई, रिवाइज कियो। मंडे को टेस्ट होगा सर्किल का, 30 क्वेश्चंस पूरा। एनएटी न्यूमेरिकल टाइप भी होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे। हाँ, तो हम कोई बात नहीं, जो होता है वो ही करें, ये जरूरी थोड़ी है। बस रे शांत, क्लियर, ये सबके क्लियर है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला यहां पे क्या आई, 3y इक्वल, क्योंकि किस फॉर्म की इक्वेशन थी, y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4 ऑफ a x माइनस h, और यहां पे एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, y माइनस के। सबके लिए हमने लिखा हुआ था वहां, तो y माइनस के, तो y माइनस 2/3 इक्वल 0, तो y इक्वल 2/3, 3 को आप इधर ले तो 3y इक्वल 2। हो गया नोट सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बात मत करो, आराम से कहो फिर। इफ V and S are respectively the vertex and focus of the parabola y square plus 6y plus 2x plus 5 equal 0, then SV equal option A 2, option B 1/2, option C 1, and option D none of these.
एस वी मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। भाई उसने आपको कहा कि V और S जो है वर्टेक्स और फोकस दिए हैं पैराबोला y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2x प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, तो आपको इसका वर्टेक्स के पॉइंट निकालने हैं, मतलब किस फॉर्म में बनाना है, y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4ax माइनस h। और वहीं से आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके इक्वल होती है, अगर इसके बीच में यहां फॉर्मूला लगाए, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स फोकस 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड, अगर हमने ये भी ये हमने पढ़ा था कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। ठीक है, अब अगर यहां से ये डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस क्या गिवन है आपको, एसवी, एसवी यही तो है, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल क्या है, 4 इंटू, तो यहां से एस ऑफ वी इक्वल क्या आएगा, 1/4 इंटू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, अब जैसे ही ये पैराबोला को आप इस फॉर्म में फॉर्म करोगे, y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4ax माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कोफिशिएंट ऑफ x क्या देगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो यहां पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। वैसे ही गलत बता रहा ना, बस ये ठीक है। चिंटू का कहना था कि थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन कराओ, थोड़े से भी पहुंचे अभी तो हम तो मिस्टेक, और क्या करेगा इसमें मिस्टेक, मैथ में ऐसी मिस्टेक होगी क्या भाई, कैलकुलेशन ही तो करनी हो मैथ में। क्या होगी ये फॉर्म, ओके, परफेक्ट स्क्वायर में y स्क्वायर प्लस 6y, y प्लस इक्वल -2 x प्लस, मतलब 9 ऐड कर दिया बोथ साइड, 9 ऐड कर, x माइनस, चलो मैं ही करा देता हूं, तुम लड़ाई मत करो। y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल -2x माइनस 5, बोथ साइड क्या करें, 9 ऐड कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y प्लस होल स्क्वायर इक्वल, ये आपके पास क्या बचेगा, +2, तो माइनस का 2 क्या ले, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, यही तो होगा भाई 9, ये 4 ही तो बचेगा आपके पास, ये आ गई वैल्यू आपके पास, तो इसके वर्टेक्स क्या होंगे, 2 कोमा माइनस h ये रहा, और k तो 2 कोमा -3, ये वर्टेक्स आए, और इसकी जो लेंथ आई लेटस रेक्टम की, वो क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और वो क्या है 2। अब यहां माइनस साइन से ये नहीं है कि आप नेगेटिव लेके चलोगे लेंथ, वो जो ऑलवेज मोड फंक्शन लगा था, तो ये क्या होगी 2, तो यहां से क्या होगा, एस वी इक्वल
1/4 इंटू, तो ये क्या आ जाएगा 1/, तो ये 2 से 3 फॉर्मूले हमने रिलेशन निकाली थी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। एक तो ये 4 इंटू डिस्टेंस, और डायरेक्ट्रिक्स पे ले गए थे तो 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। तो ये ध्यान रखो, इन्हीं के रिलेशन से पे क्वेश्चंस होंगे। क्या कर रहे थे भाई रे? जब तक, ठीक है, जब तक मेरी क्लास में कोई बाहर से आके तुम्हें ना टोके, ये ध्यान रखना। अगर कभी भी ऐसा हुआ, ठीक है, मैं आपको थोड़ी वो दे रहा हूं कि आप बात कर रहे हो, चलो ठीक है इग्नोर, पर बाहर से आगे कुछ पकड़ा गया, कुछ बात करते मिले, फिर ठीक नहीं है। ये ध्यान रखिए सब। या उसी में मजा आता है कि पहले 10 मिनट आके तुम्हें डांट मारी जाए, अब जो बात करा उसे क्लास से भगा दिया जाए, तुम फिर उसके बाद साथ बैठते हो। अरे थोड़ा सा रिलैक्स मेरी तरफ से, जब क्वेश्चन चले तब तो ध्यान दो, तब तो समझो जिसने नहीं किया। पर वही 3-4 का ग्रुप होता है, उसमें भी वहां जो वो वहां पढ़ रहे उन्हें तो देख लो। अरे कॉपी में सब चीज लिखी हुई है, पढ़ के आओगे तो ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। जिसने रिवाइज किया बताओ कौन सा क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें टाइम लगे? हो गया नोट सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन। बात नहीं भाई, 3 क्वेश्चन हो गए, कितने साथ बैठे हो भी देख लो। ये अपना अपना नियम ध्यान है। ये क्वेश्चन सबकी कॉपी में चेक करूंगा भाई मैं, जिसका होना चाहिए सबका। और बात नहीं बिल्कुल भी, इन द पैराबोला y square equal 4ax, the length of the chord through the vertex and inclined to the axis at pi/4 is option A 4√2a, option B 2√2a, option C √2a, and option D none of these. भाई उसने पैराबोला दिया है y स्क्वायर कुल्फा, और इस कोड की लेंथ पूछी है जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ कितना pi/4 का एंगल बना रही है। तो ये किस लेंथ की आपके पास होगी? एक पैराबोला दिया है आपको y स्क्वायर इक्वल 4ax, और इस पे एक कोड है जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही। और ये वर्टेक्स क्यों नहीं हो सकती कोड? वर्टेक्स पे भी तो एक पॉइंट है पैराबोला का, वर्टेक्स से ही बना दे दूसरे पॉइंट पे, 1.00 हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। वर्टेक्स से कैसे? ये हो नहीं गई, कोड ही नहीं है ये। फिर हाँ जी दिखाओ कौन सा? फिर
कोई बात नहीं, जल्दी कर। नहीं नहीं मेरे सामने नहीं, कहीं से इधर आ, यहाँ बैठ पहले तो कॉर्नर पे। हाँ भाई, वैसे करो 16 से। बनाओ कोड। टेंजेंट लग रही है, कोड बनाने हैं। कर भाई रे, पेन नहीं खाना है, पेन खत्म कर देगा तब तो। आगे बैठा कर कल से। फिर बात, पीयूष खड़ा हो, कल क्लास से बाहर। क्लास अब ये मत कहिए बात नहीं कर रहा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जाए, मैं कह रहा हूं ऐसे चल। और तीसरी बार चांस हो लिया तेरा, आपकी बार तेरी एंट्री में कराता हूं, चल बाहर। जहां बैठ के इतना ज्ञान, क्वेश्चन सोल्व करने में ध्यान ही नहीं बिल्कुल भी। हो गया भाई? अरे ये एक पॉइंट पी ले सकते हैं ना पैरामीट्रिक फॉर्म में, 8 स्क्वायर इस टाइप का, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। एंगल कितना बना रही है? 45, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकल आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन, तो वहां से t की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर दो, आ गया। हमने कहा था कि वो जो पैरामीट्रिक फॉर्म है वो पैराबोला में पॉइंट्स तो रिप्रेजेंट करती है। एक चीज आपको मिलेगा, ये वर्टेक्स से है तो 0 0 वर्टेक्स होंगे ही, एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट आप इसका ले सकते हो p a/t स्क्वायर 2 ऑफ 80, t की वैल्यू मिलती है आपके पास हो जाएगा, क्योंकि एंगल उसने दे ही रखा है 45, तो स्लोप निकाल सकते हो PQ का, तो वहां से t की वैल्यू मिल जाएगी। कर भाई जल्दी। ये पॉइंट ले लिया हम, कोई भी पॉइंट, डिस्टेंस फॉर्मूला यही तो पूछी है इसने, डिस्टेंस लेंथ, और फिर 10 45 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। क्या है ऑप्शन ए? कहाँ से क्या, कहाँ से? ठीक ठीक, आ गया ए ऑप्शन, ऐसे निकाला ना। हाँ अरे किससे निकालते हैं? फोकस और वर्टेक्स निकाल के डिस्टेंस लगाते हैं। वर्टेक्स तो सही आ रहा है। क्या आया? वर्टेक्स भी तो गलत लिखे हैं आपने, 2 -3, और इसका फोकस कहाँ निकाला आपने? इसकी एक्सिस क्या होगी? शिफ्ट होगा ये, y इक्वल -3 पे जाके, ये वर्टेक्स भी तो निकालो। वर्टेक्स क्या होते हैं? और वर्टेक्स का फॉर्मूला देखो पीछे, वो उसका फोकस का शिफ्ट होगा ये कर, नेगेटिव वाला है तो, नेगेटिव है ना, x -2, तो h माइनस h क्या है? ए कितना आया तुम्हारा? तो इसी से कंपेयर करोगे ना, -4 ऑफ ए से। हाँ, तो ए की वैल्यू 1/2, तो 2 - 1/2 3/2, और ये क्या था? के क्या है? -3। ठीक है, हो गया भाई? क्या आया आंसर? दिखाना कॉपी।
ऐसे तो करता 4a, वो दूसरा वाला पॉइंट t की वैल्यू क्या आई थी, तो ठीक है। हाँ बस उसके बीच का डिस्टेंस। देख हो गया भाई। देखिए उसने आपको ध्यान दिया हो भाई सब, ये पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, इसके वर्टेक्स क्या होंगे 0 0, दिस यहां से उसने एक कोड कही, दिस पॉइंट इज 0 कोमा, इस कोड की उसने लेंथ आपसे पूछी है और कह रहा है कि ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री या π/4। ठीक है, अब हमने कल ही बात करी थी कि जो पैराबोला पे पॉइंट्स है, ये P तो था जो पैरामीट्रिक फॉर्म थी, इसको हम P पॉइंट को ले सकते हैं at² 2 ऑफ at। तो एक तो हमें एक वन साइड का क्या मिले वर्टेक्स 0 0 और एक at² 2 ऑफ at। तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ P किसके इक्वल होगा, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस, तो यहां से बात करें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास at स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2at का होल स्क्वायर, यही होगा। या तो यहां पे t की वैल्यू पुट कर ले, यहां से निकाले t में। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए t की, क्योंकि t तो कुछ भी हो सकता है, तो वेरी कर सकता है पॉइंट। अब t के लिए उसने हमें क्या रिलेशन दिया है कि ये एंगल कितना बना रही है, तो जो स्लोप होगा tan 45 किसके इक्वल होगा, tan 45 यहां से 280 अपॉन, तो ये क्या आएगा आपके पास 1 इक्वल a से a कैंसिल, तो 2 अपॉन, तो t की वैल्यू, तो यहां t2 आ गया, t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे तो लेंथ आ जाएगी किसकी, तो OP इक्वल, यहां से क्या आएगा आपके पास, ये 8a स्क्वायर या 32, एक सेकंड देख लेते हैं, ये t की पावर 4 16a स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो 4√2 ठीक है। तो ऑप्शन, तो इसलिए मैं कहा था कि इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर दूसरा पॉइंट नहीं है पैराबोला पे एक पता, तो आप डायरेक्टली ये ले सकते हैं। तो उसने कोई ना कोई रिलेशन आपको दिया होगा जिसकी हेल्प से हम टी को फाइंड कर पाए। तो ऑप्शन क्या होगा 4√2a। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2020 में आया है मेंस में, इसी पे बेस्ड है सारे। हो गया नोट भाई सबका, चले लिख लिया रे गोलू क्यों नहीं लिख रहा, लिख रहा है या आंसू मना कर रहा फिर। जेई मेंस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स of an equilateral triangle
triangle inscribed in the parabola y square equal y square equal 8x with one of the vertices on the vertex of the parabola is option A 64 root 3, option B 192 root 3, option C 128 root 3 and option D 256 root 3. बात नहीं रे बी रूट 3 कर लेना इसको भाई उसने आपको कहा कि उस ट्राइंगल का आप एरिया बताइए। इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है जो इंस्क्राइब्ड है किसमें, पैराबोला में, और उस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स जो वर्टिसेस है वो किस पे है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये उसने रिलेशन दिया है, ठीक है। एक भी साइड अगर हमें मिल गई ट्राइंगल की तो तीनों साइड इक्वल होंगी, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। बस वही अप्लाई करना है। पहले तो बनाओ सब ग्राफ इसका, दिखाओ मेरे को। बहुत बढ़िया, बस कर दे अब तो हो गया सोल्व। क्या एक साइड सोल्व तो कर पहले। ठीक है आया, अरे ये हाफ निकाल लो ट्रायंगल से, इसका डबल ये आ गया साइड को। हाँ भाई आ गया, ये रुक जाओ थोड़ी। ठीक है आ गया। ये ए साइड आ गई, ए स्लोप से डी निकाल लिया, उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, फिर इक्विलेटरल। ये यहाँ 60 मिलेगा एंगल। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री होता है ना। अच्छा तूने वहीं पे बना दिया क्या? ये ट्रायंगल मतलब ऐसे ही ले रखी है। आ गया। कहाँ किया? इसमें करा
स्लोप 10-30 हो जाएगा, तो उससे टी की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 16√3, तो इससे 192 आ जाएगा। बी ऑप्शन। ट्रायंगल तो बनाओ। उसने क्या कहा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका एक वर्टिसेस यहां से जा रहा है, ठीक है जी। तो ये बना लो, बन गया ट्रायंगल। अभी इसमें 60-60 के होंगे, ये 30 का ले लो, यहाँ पॉइंट ले लो, हो गया। क्वेश्चन तो दिखा दे करके। हाँ ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पहले करा था, करवाया था पहले दिन ही। हो गया भाई सबका, इधर हो गया भाई। क्या गड़बड़ रही, कहाँ? चिंटू इतनी कैलकुलेशन तो। सर 192√3 2 है भाई। बी आ गया सर। हाँ और सॉरी √3 सर, बी आ गया, बी सही है ना सर? बोलो। बस रे शांत। कुणाल, एक क्वेश्चन नहीं किया तूने, और ऐसे कमर लगाकर बात कर रहा है बैठ कर आराम से। तो वाई स्क्वायर इक्वल 8x एक पैराबोला है, ठीक है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स जो है, वर्टिसेस किस पे है? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। बिल्कुल सिंपल सी चीज ले ले भाई। ये हो गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ओ ए बी। अब ये पॉइंट्स इन पैरामीट्रिक फॉर्म ले सकते हैं। x इक्वल क्या था? a² 2at। a की वैल्यू यहां पे क्या है? 2। a की वैल्यू क्या है यहां पे? तो ये पॉइंट आप ले सकते हो, क्या होगा? 2t² 4t। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 2t² - 4t। 2t² - 4t। कोई एक भी साइड पता चल जाए तो तीनों साइड पता चल जाएंगे। ये हर एंगल कितने का है इसमें? 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? ये 30 डिग्री का, और ये भी। तो यहां से या तो tan 30 आप अप्लाई कर सकते हो, किसके इक्वल होगा? tan 30 इक्वल 2 tan 30 क्या आएगा? 40/, अभी करके आए थे इससे पहले भी। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√। अब ये साइड किसके इक्वल है? टोटल लेंथ इसकी अगर हम बात करें कितनी आएगी भाई? हमें तो एक साइड निकाल, तो या तो यहां से आप लेंथ निकालो भाई। t की वैल्यू तो हमें मिल गई, या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो आप। तो ये साइड या तो ये निकाल सकते हो। t की वैल्यू आपके पास क्या आई? 2√। तो यहां पे पुट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 8√। तो यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हो, √7 ये आएगी। तो यहां से ओ ए इक्वल क्या आया? √। यही आई है वैल्यू यूजिंग द डिस्टेंस ऑफ ए। अब हमें क्या चाहिए? इसका एरिया, मतलब ये तीनों साइड सेम होंगी इसकी। तो एरिया क्या आएगा यहां से? √3/4 a²। a क्या है? तो 760, और इसके सिंप्लीफाई करोगे तो 190।
सिंपल। ठीक है क्या? अब या फिर ये टोटल लेंथ 8t, t की वैल्यू हमारे पास है, तो यहां से भी हम देख सकते थे कि a भी क्या आएगा। ये कैलकुलेशन नहीं करनी तो डायरेक्टली यहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तब भी आंसर क्या आएगा 192√3। जिसने इतनी मेहनत की भी जरूरत। ठीक है, तो ये 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा था और आंसर 192√3। क्लियर है सबको? पक्का? लिखिए फिर। चलो ये करके लाना फिर। ये क्वेश्चन भी आपका जेई मेन का ही 2020 का क्वेश्चन है, ये ट्राई करना। इसमें सर्किल का थोड़ा सा यूज होगा। शांत रहे बिल्कुल। Let the latus rectum of the parabola, कॉपी में लिखना है ये सबको। Of the parabola y square equal 4x be the common chord of the circles C1 and C2। ठीक है, each of them having radius 2√5 then the distance between the centers of the circles C1 and C2 is option A 12, option B 8, option C 8√5, ऑप्शन डी 4√5। उसने इस क्वेश्चन में अगर बात करें, कहा कि जो पैराबोला की लेटस रेक्टम है ना, वो ही इन दोनों सर्किल, जो दो सर्किल दिए हैं सेम रेडियस के, उनकी कॉमन कोड है। ठीक है, तो इन दोनों सर्किल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आप पूछिए, ये फाइंड करके।